जूले प्रस्तुत है 31 जुलाई 2025 के पहले पन्ने का विश्लेषण। गालवान में सेना का वाहन हादसे का शिकार। लद्दाख के गालवान क्षेत्र में एक सेना के वाहन पर चट्टान गिरने से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य अधिकारी घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सेना का दल नियमित गश्त पर था। एलजी गुप्ता ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। एलजी गुप्ता का वादा, लद्दाख को बनाएंगे ग्लोबल डेस्टिनेशन। जम्मू में व्यापार मंडल के एक समारोह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लद्दाख को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रथम स्वयं अंतिम के मूल मंत्र की प्रशंसा की और स्थानीय कारोबारियों के योगदान की सराहना की। करगिल में जल सुरक्षा को लेकर चिंता। LHDC करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर जाफर अखून ने जल संरक्षण और लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए जल स्रोतों की निगरानी और भंडारण टैंक निर्माण की मांग की है। उन्होंने जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। पीएम मोदी का बयान, पिपरहवा बुद्ध अवशेष लौटे। भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरहवा अवशेष 127 साल बाद भारत लौट आए हैं। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बताया और कहा कि यह दिन देश के लिए सांस्कृतिक उत्सव जैसा है। स्वतंत्रता दिवस ड्यूटी पर तैनात 22 अफसर। लेह में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 22 सीनियर अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसमें पुलिस, फायर सर्विस, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। लद्दाख एनर्जी अलायंस की LG से अपील। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने LG से अपील की कि निवेश लाने से पहले स्थानीय लोगों से सलाह ली जाए। उन्होंने चिंता जताई कि बिना स्थानीय सहभागिता के विकास टिकाऊ नहीं होगा। अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। EAM ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेशी दखल से इनकार किया। भारत सरकार ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को खारिज किया है और स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह भारत की संप्रभुता का मामला है। बीजेपी का हमला। JKN को तोड़े वादों की याद दिलाई। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने श्रीनगर में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने युवाओं को गुमराह किया और उनके वादे झूठे साबित हुए हैं।